आप देख रहे हैं चलते चलते दो खबर। खड़गे ने पिछले पखवाड़े में अपनी पार्टी की कर्नाटक सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीहत दे डाली थी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के फ्रीबीज और झूठे चुनावी वादों पर दिए गए इस बयान को बीजेपी भुनाने में लग गई थी, जिस पर कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गई। तीखे बयानों की इस लड़ाई में कांग्रेस को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में सीधे नुकसान का डर लगने लगा है। यदि ऐसा होता है तो यह हरियाणा चुनाव की हार के जख्म को और गहरा कर देगा। अब डैमेज कंट्रोल का जिम्मा पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठा लिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों से बार बार खोखले वादे करके देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को नष्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की चिंता करने के बजाय मोदी को सत्य का सहारा लेकर अपने पद की गरिमा को बहाल करने पर काम करना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार को मोदी द्वारा यह कहे जाने के बाद आई है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के बयान पर चुटकी लेते हुए एक के बाद एक 3 ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस लोगों से ऐसे वादे करने के कारण बुरी तरह बेनकाब हो गई है, जिन्हें पार्टी जानती है कि वह कभी पूरा नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि कांग्रेस की राज्य इकाइयों को ऐसे वादे करने चाहिए जो उनके राज्य के बजट के दायरे में रहकर पूरे किए जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में विकास की गति और राजकोषीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब वायनाड से लोकसभा के उपचुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए हिंदी में एक्स में एक पोस्ट में कहा, महात्मा गांधी कहा करते थे, सत्य ही ईश्वर है। मुंडका उपनिषद में लिखा, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्य की स्थापना करने वाले ये आदर्श वाक्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के पुनर्निर्माण और सार्वजनिक जीवन के आदर्श बन गए। हरिद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक सुधारों के पक्षधर शरद शर्मा ने कहा कि उन्हें प्रियंका गांधी से इस प्रकार के बयान की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अपनी पार्टी की सरकारों और राज्य इकाइयों को अपने प्रदेश के बजट के अंतर्गत घोषणाएं करने की सलाह देकर एक साहसिक कदम उठाया है। उनका यह बयान फ्रीबीज और झूठे चुनावी वादों के दौर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। प्रियंका गांधी को इस बयान की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट का जवाब देना चाहिए, न कि केवल एक दूसरे की कमियां गिनाने में देश का समय और स्वयं की ऊर्जा नाहक ही खर्च करनी चाहिए। शरद शर्मा ने यह भी कहा कि झूठे वादों और फ्रीबीज से संबंधित एक मामला पहले ही भारतीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग शामिल हैं। यदि प्रियंका गांधी थोड़ा सा साहस दिखाती हैं, तो वह देश की जनता को झूठे चुनावी वादों की राजनीति से सदा के लिए मुक्ति दिला सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लिप्त दिख रही हैं, जो कांग्रेस और देश की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शरद शर्मा का कहना है कि प्रियंका गांधी को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से पहले हिमाचल के चुनावों में दिए गए अपने भाषणों के कुछ अंश फिर से सुनने चाहिए और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। देश की जनता को प्रियंका गांधी वाड्रा से बहुत उम्मीदें हैं। यदि वह भी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, तो कांग्रेस और उसके समर्थकों का भविष्य अनिश्चित ही रहेगा। फ्रीबीज और बड़ी बड़ी लोक लुभावनी घोषणाओं पर होने वाले खर्च और उनसे होने वाली बजटीय दिक्कतों के बाद जब ऐसी योजनाओं को बंद किया जाता है, तो ऐसी राजनैतिक घटनाओं से किसी भी पार्टी और उनके नेताओं की व्यक्तिगत छवियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सुन लेना ही काफी है। बजट की परवाह किए बिना किए गए वादे दिवालियापन की ओर ले जा सकते हैं। बजटीय सीमा से ज्यादा खर्च करने से सड़कों को पक्का करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, और अगर ऐसे में सरकार विफल होती है, तो यह पार्टी में आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगी और पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे संभवतः अगले दशक तक हमें विपक्ष में ही रहना पड़े। दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने अपनी ही पार्टी की कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से सवाल कर दिया, जिसके बाद देश की राजनीति में फ्रीबीज घोषणाओं और उनसे होने वाले दूरगामी वित्तीय दुष्प्रभावों पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चलिए अब प्रियंका गांधी वाड्रा के हिमाचल में दिए उस भाषण को सुन लेते हैं, जिसके बारे में शरद शर्मा ने इशारा किया है। आज ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं, बताइए कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? मिला है आपको रोजगार? नहीं मिला ना। तो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है जनता के प्रति? नौकरी सबसे बड़ा। क्यों? मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश क्यों करते हैं? प्रेम से उनकी देखभाल करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, क्यों? ताकि उनका भविष्य बने, बड़े होकर वो आत्मनिर्भर हो, आपका भी देखभाल करें। इसीलिए ना, तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है आपके प्रति कि आपके जो बच्चे हैं, जिनकी आपने परवरिश की है, जिनको पढ़ाया लिखाया है, उनको आगे बढ़ाएं,
उनका भविष्य बनाए। लेकिन ये भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहां चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं, 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहां इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? जब कांग्रेस कहती है कि पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में ही हम 1 लाख रोजगार देने के लिए हम निर्णय लेंगे। नहीं, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रोविजन था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। रोजगार ये नहीं कहा था कि सरकार में, हमारी तो इतनी जनसंख्या नहीं है, 75 लाख की हमारी जनसंख्या। हम बोल रहे कि हम 1 लाख देंगे तो 5 लाख लोगों को तो कोई भी राज्य सरकार रोजगार नहीं दे सकती। मैंने भी ये हिमाचल प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता को 5 लाख सरकारी नौकरियों से लेकर भरपूर मुफ्त सुविधाएं देने की अनेक गारंटियां भी प्रदान की। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को देश और विश्व का सबसे बड़ा जुमलेबाज और झूठा नेता साबित करने में भी जुटे रहे। हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के पास अपने वादों को पूरा करके स्वयं की एक आदर्शवादी छवि गढ़ने का सुनहरा मौका था। किंतु सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार का मुख्य ध्यान मुफ्त सुविधाएं वितरित करने में ही लगा रहा। सुक्खू जी अपने राष्ट्रीय नेता के दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों को सही सिद्ध नहीं कर पाए। सरकारी नौकरियां प्रदान करना तो दूर की कौड़ी रही, उन्होंने तो अपने कर्मचारियों की कई महीनों की तनख्वाह देने में भी असमर्थता दिखाई। शरद शर्मा ने उल्लेख किया कि उन्होंने उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व को उत्तराखंड रोजगार विधेयक के माध्यम से प्रदेश में 4 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने का फॉर्मूला प्रदान किया है। इस योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यालय में ईमेल और अन्य पत्राचार के माध्यमों से पहुंचाए गए हैं। परंतु संभवतः प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इन ईमेल्स और प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया है। और अब तो यह भी स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड रोजगार विधेयक से संबंधित किसी भी प्रकार का विचार विमर्श प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से नहीं किया है। ऐसे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उन्हें घेर कर खड़े आसपास के कर्मचारियों और नेताओं की निष्ठा की पुनः समीक्षा कर लेनी चाहिए। देश का युवा पढ़ा लिखा है, उनके सामने जब हम एक व्यक्ति को झूठा और जुमलेबाज कहे और स्वयं की गारंटियों पर पलटी मार जाए तो अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। प्रियंका गांधी यही करती दिख रही है। शरद शर्मा, जो उत्तराखंड रोजगार विधेयक के जनक और सबसे बड़े पैरोकार भी हैं और देश में राजनीतिक सुधारों की प्रमुखता से वकालत भी करते हैं, ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बयानों और प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में झूठे चुनावी वादों और वोट के लिए लालच देने वाली चुनावी गारंटियों पर अंकुश लगाने का यह सही समय है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दूसरे को जुमलेबाज कहे और खुद झूठ की दुकान खोलकर बैठ जाए। उन्होंने बताया कि 2022 के उत्तराखंड चुनावों से पहले उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों को भारतीय मतदाताओं और उन पार्टियों के बीच एक कानूनी अनुबंध के रूप में स्थापित कर दिया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि चुनावों में फ्री और गारंटी शब्दों का प्रयोग चुनाव आयोग के उस कानून का उल्लंघन है जिसमें वोट के बदले किसी भी प्रकार का लालच देना या पैसे देना निषिद्ध है। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय में एक वाद भी दर्ज है और चुनाव आयोग सहित सभी पार्टियों को उसमें पार्टी भी बनाया गया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। शर्मा ने कहा कि चुनावी राजनीति को स्पष्ट और साफ करने के लिए चुनावी घोषणाओं की सत्यता और उनकी पवित्रता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि अब भारत के प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने भी स्वीकार किया है कि चुनाव के दौरान गलत गारंटियां और घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए। इसलिए भारत के चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय को पार्टियों के घोषणा पत्रों के लिए एक सख्त कानून बनाकर कानूनी दायरा स्थापित कर देना चाहिए। साथ ही सभी पार्टियों को यह दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने से पहले उसे चुनाव आयोग द्वारा न्यायिक दृष्टि से परखा जाएगा, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रलोभन न दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आशा है कि अब माननीय उच्चतम न्यायालय इन दोनों पार्टियों के सरकार में उच्चतम पदों पर पदासीन वरिष्ठ नेताओं के बयानों का संज्ञान लेगा। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लंबे चौड़े भाषण न देकर शरद शर्मा के द्वारा चुनावी वादों और मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं को लेकर की गई मांग के समर्थन में यदि इतना ही कह दें कि कांग्रेस भारत की सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों को भारतीय मतदाताओं और उन पार्टियों के बीच एक कानूनी अनुबंध के रूप में स्थापित कर दिए जाने का समर्थन करती है, तो भारत की राजनीति से झूठे जुमले, मुफ्त की रेवड़ियां और जनता की गाड़ी कमाई की बंदरबांट खत्म हो जाएगी।
परंतु प्रियंका गांधी का फिजूल की चुनावी बयानबाजी में उलझ जाना उन्हें एक सामान्य नेता के दर्जे में रखने के लिए प्रेरित करता है। सभी राजनैतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों को मतदाता और पार्टियों के मध्य एक वैधानिक अनुबंध घोषित कर दिए जाने और नेताओं द्वारा चुनावी वादे पूरे न किए जाने पर मतदाताओं को उपयुक्त कानूनी अधिकार दिए जाने से संबंधित शरद शर्मा द्वारा उठाई गई मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं।